तो दोस्तों कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट लेते हुए हमने S-400 की पांचों यूनिट की जो टोटल कीमत थी 35,000 करोड़ रुपए वो वसूल कर ली है और अब वसूल किया जा रहा है इसके ऊपर लगा ब्याज। तो कहने का मतलब S-400 रशिया की तरफ से भारत को फ्री में मिला है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि भारत के पास केवल 2 ही रेजिमेंट आई है और बताया जा रहा है कि ये दोनों रेजिमेंट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन इसी के साथ खबर निकल कर आई है कि इसकी तीसरी यूनिट भी अब भारत को मिलने जा रही है और इसके लिए भारतीय वायुसेना रशिया पहुंच चुकी है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार 2023 खत्म होते ही भारत को S-400 की पांचों यूनिट्स जो भारत ने खरीदी है वो मिल जानी चाहिए। इस तरह की टाइमलाइन पहले डील के वक्त रखी गई थी, लेकिन इसमें डिले हुआ है और डिले हमें दिखाई भी दे रहा है। इस समय कम से कम चौथी यूनिट के लिए बातें होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तीसरी यूनिट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है। वैसे लेट होने का कारण हम लोग समझ सकते हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है युद्ध और इसी को कारण बताया गया है। इस लेट को लेकर कहा जा रहा है कि पेमेंट करने में खासी दिक्कतें जा रही है, क्योंकि रशिया के ऊपर लगे हुए हैं जमाने भर के सैंक्शंस। इस वजह से ये डिलीवरी थोड़ी सी लेट हुई है और अब इस समय रशिया ने तैयार कर दी है भारत की तीसरी यूनिट, जिसे लेने के लिए भारतीय वायुसेना रशिया में मौजूद है और बताया जा रहा है कि जनवरी-फरवरी मंथ में इस यूनिट की सप्लाई भारत को हो जाएगी और इसी यूनिट की कुछ सप्लाई और इसी यूनिट के कुछ पार्ट्स और टेक्नोलॉजीज वगैरह को लेने उन्हें समझने के लिए भारतीय वायुसेना की टीम रूस पहुंची है। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं कि पहली 2 स्क्वाड्रंस को भारत को डिलीवर्ड कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि दोनों ही ऑपरेशनल हो चुकी है। दोनों को ही अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर तैनात भी कर दिया गया है। जहां पर पहली यूनिट के बारे में हम सभी जानते हैं कि पंजाब रीजन में उसे तैनात किया गया है, तो वहीं दूसरी यूनिट के बारे में बताया जाता है कि इस यूनिट को कुछ इस तरह से डिप्लॉय किया गया है कि पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ साथ संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर को ये प्रोटेक्शन देती है। साथ ही साथ लद्दाख में होने वाली किसी गतिविधि को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो कहने का मतलब जो हमें पहले उम्मीद थी कि जो दूसरी यूनिट भारत को मिलेगी, डेफिनेटली उसे नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि जो चाइना का रिसेंट थ्रेट भारत के ऊपर बना हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करने में हमें मदद मिले। और उम्मीद के हिसाब से उसी एरिया में कहीं पर इसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को सेव करने के लिए केवल एक यूनिट इनफ नहीं होगी, ये हम सभी जानते हैं, काफी बड़ा क्षेत्र है। तो डेफिनेटली कुछ और यूनिट्स की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, तो उसकी भरपाई संभवतः अगले 2 महीनों में हो जाएगी, क्योंकि जनवरी-फरवरी में तीसरी यूनिट की पूरी सप्लाई हमें हो जाएगी। इसके बाद रिमेनिंग जो 2 यूनिट्स बचेंगी उनकी सप्लाई भी संभवतः इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ समय में भारतीय वायुसेना ने काफी ज्यादा तैयारी करके अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया है, क्योंकि कुछ संवेदनशील इलाकों में न केवल S-400 बल्कि जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी तैनाती भी व्यापक तौर पर की गई है, जिसमें MRSAM है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने इजराइल से खरीदे हैं उनकी तैनाती भी संवेदनशील इलाकों में की गई है, जो कि पूरी LAC के ऊपर भारत की रक्षा करने के लिए तैनात रहती है। और हम सभी जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में भारत एक लेयर सी कंप्लीट कर रहा है, यह एक पूरा अम्ब्रेला तैयार कर रहा है, जिसमें लगभग सभी रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। कई स्वदेशी है, कुछ विदेशी भी है, जिनकी जिम्मेदारियां टारगेट के ऊपर निर्भर करती है। किस टारगेट को किस एयर डिफेंस सिस्टम से न्यूट्रलाइज करना है, इन सब का लेखा जोखा पहले ही हमारे पास होता है और उसी आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन S-400 अपने आप में काफी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑब्वियसली दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है ये। तो इसकी तैनाती मात्र से ही दुश्मनों में हड़कंप तो मची जाता है, क्योंकि ये आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज देता है, यानी 400 किलोमीटर दूर से ही किसी दुश्मन के हमले को निष्क्रिय कर सकता है। आगे हिंदुस्तान की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत और रूस के बीच में AK-203 असल्ट राइफल के लिए डील हुई है, जिसका कि संयुक्त प्रोडक्शन भारत के अमेठी में करना है, उसको लेकर भी काम काफी तेजी से चल रहा है और इन राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जरूरी मशीनरी थी वो भारत लाई जा चुकी है। यानी AK-203 को बनाने के लिए जो भी जरूरी सामान चाहिए होता है वो सारा कुछ रशिया से भारत आ चुका है। अब जल्दी ही इसको लेकर भी कोई बड़े डेवलपमेंट निकल कर आएंगे, वो जब भी आएंगे मैं आपको दे दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।